हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी। तो पिछले लेक्चर में हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ा था। उम्मीद है आप लोगों को याद होगा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ब्रेन और उसके पार्ट्स। तो ब्रेन में सबसे पहले ब्रेन हमारा जो होता है वो कंट्रोल एंड कमांड सेंटर होता है बॉडी का, जो हमारी बॉडी को इंस्ट्रक्शंस दे रहा होता है कि अभी आपको क्या करना है। तो वो कवर हुआ होता है इन प्रोटेक्टिव लेयर्स से। ये लेयर्स क्या कहलाती हैं? ये लेयर्स कहलाती हैं मेनिंजेस। ये 3 लेयर्स होती हैं इसके ऊपर, ये मेनिंजेस कहलाती हैं। बेसिकली यहाँ पे एक ही बनाई हुई है मगर होती 3 नहीं है, ठीक है। और इसके अंदर ये जो एम्प्टी कैविटी है, ठीक है, ये जो एम्प्टी हिस्सा दिख रहा है आगे का, इसके अंदर होता है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, जिसकी वजह से हमें जर्क से जो है हमारी बॉडी बचती है। यानी कि अगर कोई झटका वटका लगेगा तो उससे हमारी बॉडी को ये प्रोटेक्ट करेगा, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, ठीक है। और यहाँ से हमारा जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो इधर पाया जाता है। पिट्यूटरी ग्लैंड आपको पता है मास्टर ग्लैंड है, ये हार्मोन रिलीज कराने का काम आता है और भी बहुत सारे काम है इसके। और यहाँ पर होता है पोन्स, ठीक है। ये कनेक्टेड होता है हमारी स्पाइनल कॉर्ड से। ये स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है। और उसके बाहर जो ये बोन्स के स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ना, ये है सर्विकल वर्टिब्रा, ठीक है। और यहाँ पे 4th वेंट्रिकल है। इतनी डिटेल तो बुक में गिवन नहीं है कि 4th वेंट्रिकल और ये सब चीज़ें, मगर बुक वाली डायग्राम मिली नहीं तो इस वजह से इस डायग्राम से काम चलाना पड़ रहा है। फिर हाइपोथैलेमस यहाँ पे लोकेटेड होता है, जो क्या कंट्रोल करता है हमारी बॉडी का टेम्परेचर वगैरह, ये सब चीज़ें कंट्रोल करता है। और यहाँ पे सेरिबेरम मौजूद होता है। सेरिबेरम आपको पता है कौन सा हिस्सा? ये जो ये वाला हिस्सा है ना, इसे हम कहते हैं सेरिबेरम, ठीक है। और जो ये वाला हिस्सा है इसे हम कहेंगे सेरिबेलम। इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना कि सेरिबेरम कौन सा है और सेरिबेलम कौन सा है। सेरिब्रम, ठीक है, यानी कि अपर ब्रेन, और सेरिबेलम यानी कि लाइक ब्रेन, यानी कि ब्रेन के जैसा, ठीक है। और यहाँ पे ये स्कल है हमारा, ये तो आप लोगों को पता ही है। स्कल ये वाला हिस्सा ये हमारा कहलाएगा मिड ब्रेन, ये कहलाएगा हाइंड ब्रेन, और ये कहलाएगा फोर ब्रेन, ठीक है। मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, फोर ब्रेन, ठीक है। हम इसके फंक्शंस अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जो है ना, मैं आप लोगों को पूरी डिटेल के साथ इस डायग्राम के ऊपर समझाऊंगा अगली वीडियो में कि कहाँ से क्या क्या चीज़ें होती हैं। और यहाँ पर एक नर्व आती है आई से, ठीक है, इधर। उस नर्व को हम बोलते हैं ऑप्टिक नर्व। इसमें डायग्राम में गिवन नहीं है मगर मैं फिर भी लिख रहा हूँ क्योंकि बुक में गिवन है। क्लियर, ठीक है। अगर आप लोगों को कोई भी किसी भी तरह का क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। और आप लोगों की बुक में यहाँ पे 3rd वेंट्रिकल मतलब 3rd वेंट्रिकल थैलेमस गिवन है, ठीक है। इधर थैलेमस तो मेंशन नहीं है मगर 3rd वेंट्रिकल मेंशन है। तो याद रखिएगा
थर्ड वेंट्रिकल जब भी वर्ड आएगा तो वो थैलेमस के लिए यूज़ होगा, ठीक है। और आप लोग थैलेमस में और हाइपोथैलेमस में भी कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है, क्योंकि ये दो बहुत ज़्यादा अलग अलग चीज़ें हैं और इनका अलग अलग काम है, तो आप इनमें कंफ्यूज नहीं होएगा। और ये जो हमारा ये वाला हिस्सा है ये कहलाता है कार्पस कॉलोसम, और यहाँ पर हमारा फोर्थ वेंट्रिकल। उम्मीद है आप लोगों को ये सारी चीज़ें क्लियर हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।